जय श्री राम दोस्तों। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती बैठे हुए थे, तो माँ पार्वती के मन में एक विचार आता है कि क्यों न हम यहाँ पे भंडारे का आयोजन करें। तो माँ पार्वती शिव जी से कहती हैं कि कुछ ऋषि मुनियों को कैलाश पे बुलाइए और हम उनको भोजन कराएंगे। तो शिव जी ठहरे योगी आदमी, उन्होंने माँ पार्वती को मना किया, लेकिन माँ पार्वती नहीं मानी। तो शिव जी ने कहा कि देवी आप तो अन्नपूर्णा हैं, आप व्यवस्था कर लीजिए। तो माँ पार्वती सुंदर सुंदर व्यंजन बनवाती हैं और शिव जी ऋषि मुनियों को निमंत्रण भिजवा देते हैं। तो सारे ऋषि मुनि आते हैं और माँ पार्वती के हाथों बना हुए व्यंजन खाते हैं। सब खा करके तृप्त होकर के जा रहे थे। तो माँ पार्वती जी शिव जी से कहती हैं मजाक भरे लहजे में कि आपने कैसे ऋषि मुनियों को बुलाया कि जो हमारा भोजन खत्म ही नहीं कर पाए। कुछ भोजन खा करके सब लोग चले जा रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं ठीक है, अभी एक ऋषि का आना शेष है। तो शिव जी अगस्त मुनि को बुलाते हैं। अगस्त मुनि खाने के लिए बैठते हैं और सारा भोजन खत्म हो जाता है। माँ पार्वती जो स्वयं माँ अन्नपूर्णा है, वे घबरा करके शिव जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि भगवान अब मेरी इज्जत आप बचाइए। ये किस व्यक्ति को आपने बुला लिया कि यह तो सारा व्यंजन ही खत्म कर डाला, सारा भोजन खत्म हो गया, अब बताइए हम क्या करें। तो शिव जी कहते हैं कि पार्वती आप ही ने तो कहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाइए जो भोजन अधिक से अधिक खा सके। अब इसका उपाय आप ही करिए, हमारे बस का तो कुछ नहीं है। तो शिव जी यह कह करके ध्यान योग में बैठ जाते हैं। तो माता पार्वती विष्णु जी को याद करती हैं। विष्णु जी आते हैं और एक ऋषि का भेष धारण करके अगस्त मुनि के बगल में बैठ जाते हैं और भोजन का कुछ अंश अपने मुंह में डालते हैं। इस क्रिया के घटते ही अगस्त मुनि का पेट भर जाता है और सारा ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है। अगस्त मुनि घबरा जाते हैं कि ये कैसे संभव हो गया। तो चूंकि अगस्त मुनि जो थे वे सर्वज्ञानी थे, तो वे पहचान गए कि हमारे बगल में जो बैठे हैं वे स्वयं नारायण हैं। तो अगस्त मुनि कहते हैं कि ठीक है, अब पानी लाइए, हम पानी पिएंगे। तो भगवान विष्णु जो ऋषि का रूप पकड़े हुए थे, वे अगस्त मुनि का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि द्वापर युग में जब हम बाल लीला करेंगे, कृष्ण अवतार लेंगे, तब हम आपको भरपेट पानी पिलाएंगे। यह सुन करके अगस्त मुनि वहां से चले जाते हैं। द्वापर युग आता है, कृष्ण भगवान अपनी लीलाओं से सबको परिचित करवाते हैं। उसी में एक लीला का अंश है कि एक बार देवराज इंद्र मथुरा गोकुल पे घनघोर बारिश करते हैं और कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठा करके मथुरा गोकुल के निवासियों की रक्षा करते हैं। लेकिन इंद्र के द्वारा जो घनघोर वर्षा की गई थी, वे सारा पानी वहां इकट्ठा हो गया था और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस समय कृष्ण भगवान अगस्त मुनि को बुलाते हैं और उनको अपना दिया हुआ पूर्व में वचन याद दिलाते हैं और कहते हैं
कि हे मुनिवर, अब आपको जितना पानी पीना है पीजिए। तो अगस्त मुनि एक घूंट में वह सारा पानी पी गए और वहां पे जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी वो समाप्त हुई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।